हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10th की चैप्टर 5 की क्लास स्टडी कराने जा रही हूँ। उसका एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको केस स्टडी में दिया गया है, योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ 200 मीटर रेस। मतलब कि आपका एक फ्रेंड है वीर जो 200 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है। He can currently run that distance in 51 सेकेंड। अभी वो करंटली यानी इस टाइम पे वो जो है उस डिस्टेंस को यानी कितनी 200 मीटर डिस्टेंस को 51 सेकेंड में कवर करता है। एंड विद ईच डे ऑफ द प्रैक्टिस इट टेक्स हिम 2 सेकेंड लेस। और जब वो डेली प्रैक्टिस करता है तो वो जो उसकी जो भागने की और उसकी जो दौड़ने की जो टाइम है वो जो है कम होता जा रहा है। कितना कम होता जा रहा है? 2 सेकेंड। अब ही वांट्स टू डू इन 31 सेकेंड। अब वो इस टाइम को कहां पर लाना चाह रहा है? 31 सेकेंड पे लाना चाह रहा है। तो इससे रिलेटेड अब आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड। वो कह रहा है कि उसको अपना गोल अचीव करने में, गोल अचीव मतलब 31 सेकेंड पर आने में उसको मिनिमम कितने दिन लग जाएंगे। नंबर बी है, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय an इज इक्वल टू 2n प्लस 3। अगर हमें एक एपी an इज इक्वल टू 2n प्लस 3 दे रखी है तो हमें फाइंड करना है इसका कॉमन डिफरेंस। नंबर थर्ड है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है जब 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ये एपी की 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। नंबर 4 है हमारा, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। इस एपी की हमें 10th टर्म निकालनी है। तो मैं फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करती हूँ बच्चों। हमसे मिनिमम डेज पूछे हैं कि जब वो 51 सेकेंड से 31 सेकेंड पे आ जाएगा। तो हमने देखो डेली वो 2-2 सेकेंड कम करता जा रहा है। तो पहले दिन उसने कितने में कवर करी वो डिस्टेंस? 200 मीटर 51 सेकेंड में। फिर 2 कम कर दो 49, फिर 2 कम कर दो 47। ऐसे ही हमें कहाँ तक पहुंचना है बच्चों? 31 सेकेंड पे। तो हमने चैप्टर 5 में फॉर्मूला पढ़ा है nth टर्म निकालने का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जिसमें an यानी nth टर्म कौन सी होती है? इसमें लास्ट टर्म ये वाली। तो an की जगह मैंने 31 पुट कर दिया, a की जगह 51 प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो an मेरा 31, a 51 प्लस n मुझे निकालना है क्योंकि कितने दिन में करना है? n माइनस 1। और d कैसे निकालते हैं बेटा? आगे वाली टर्म में से पीछे वाली a2 माइनस a1 यानी 49 माइनस 51 कितना आ जाएगा? माइनस का 2। अब 31 माइनस 51 मैंने इसको इधर ले आए और माइनस 2 से मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दी, माइनस 2n प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। अब 31 माइनस 51 करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 20। और ये जो प्लस का 2 है ये हमारा इधर आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और इक्वल्स टू में क्या रह गया हमारा? माइनस का 2n। तो माइनस 22 इज इक्वल टू माइनस का 2n हो जाएगा। तो हमारा माइनस 22 अपॉन में ले आएंगे इसको माइनस का 2, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 डेज। यानी उसको 51 सेकेंड से 31 सेकेंड में आने में कितना टाइम लग जाएगा? 11 दिन लग जाएंगे। नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे हमारे? 11। अब हमारा सेकेंड पार्ट था कि an अगर आपको दे रखा है 2n प्लस 3 तो आपको डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो हमें इसका क्या फॉर्मूला, हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने n की जगह 1 पुट किया, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी कितना आ गया? 2 प्लस 3 5। n की जगह 2 पुट किया बच्चों, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना आ गया हमारा? 7। तो d क्या होता है हमारा? a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 5 कितना हो गया हमारा? 2 आ गया। अब हमसे थर्ड पार्ट में पूछा है कि अगर हमारा ये एक एपी में है 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2, ये किसमें है हमारा? एपी में। तो हमसे पूछा है कि इसे अगर एपी में है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम जानते हैं अगर एपी में है तो हम अगर a2 माइनस a1 करें चाहे a3 माइनस a2 करें तो हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आएगा अगर एपी में है। तो हमने क्या करा बच्चों? ये a1, ये a2 और ये a3। तो a2 माइनस a1 किया, a3 माइनस a2 किया और दोनों को इक्वल रख दिया क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आता है एपी में। तो x प्लस 10
a2 माइनस a1 2x, फिर यहाँ पे 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10, यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाना क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे 10 ऐसे ही x माइनस 2x कितना आ गया, माइनस का x, साइन बड़े का लगेगा। यहाँ 3x प्लस 2 माइनस का x और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, माइनस का 10। इसको एज इट इज उतारा हमने, ये 3x माइनस x तो 2x हो जाएगा, 2 माइनस 10 यानी 8 आ जाएगा हमारा। तो ये आ गया हमारा 10, ये माइनस का 8 इधर ले आए, प्लस का 8 हो गया, और ये माइनस का x हम इधर ले गए तो ये प्लस का हो गया, यानी 2x प्लस x यानी 18 इज इक्वल टू 3x, और ये 3 डिवाइड में आ गया तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6 आ गई। अब हमारा थर्ड पार्ट है बच्चों कि 51, 49, 47, ये हमसे इसकी कौन सी टर्म पूछी है, 10th टर्म। तो हमने a लिखा सबसे पहले, a कितना है हमारा 51, 49 में से 51 माइनस किया तो d कितना आ गया हमारा, माइनस का 2। फॉर्मूला जो अभी हमने पहले लिखा था लिख दिया, ठीक है। तो n की जगह हमें क्या रखना है बच्चों, 10 रखना है। तो n की जगह 10 रखा, a की जगह 51 प्लस n की जगह 10 माइनस 1, और d कितना है हमारा, माइनस का 2। 51 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू में माइनस का 2, तो 51 माइनस 18, तो 8 10 कितनी आ गई मेरी, 33 आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज।